सुप्रभात। आप देख रहे हैं मिशन न्यूज 24। खबर वही जो देखना चाहे आप। संत मिशन इंटरनेशनल स्कूल में 5 दिवसीय स्काउट एंड गाइड का शिविर 31 जुलाई को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्र बंसल राय। संत मिशन इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम सोपान प्रशिक्षण शिविर में लगभग 105 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने गांठ बांधना, प्राथमिक उपचार, स्काउट नियम, झंडा गीत, ध्वजा सहित और मैप रीडिंग, ग्रुप गेम्स, देशभक्ति गीत और हस्तप्रता प्रतिदिन एक अच्छा कार्य का प्रशिक्षण लिए और जैसे विषय व्यवहारिक और प्रशिक्षण भी दिया गया। समापन समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया, मिशन न्यूज 24 पर बने रहे और देखे आगे। वहीं अन्य अतिथियों ने इस प्रशिक्षण का सराहना की और संत मिशन इंटरनेशनल स्कूल प्राचार्य राजा रामदास को धन्यवाद दी, ताकि उन्होंने बच्चों के शारीरिक सर को चलिए, तो हम सर्वप्रथम इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि सर को शॉल देकर सम्मानित करें। स्कॉट गाइड क्लैप्स को। आग्रह करेंगे कि सर को शॉल देकर सम्मानित करें। स्कॉट गाइड क्लैप्स को। चलिए, उसके पहले क्योंकि प्रत्येक स्कूल में 2 नोडल टीचर रखना है, जो विभागीय लीडर भी है, तो सर्वप्रथम अपने सोनू सर से आग्रह करेंगे इस स्कूल के टीचर जो है, जो विदिन 5 डेज में हमारे साथ रहकर वो खुद ट्रेन हुए हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद आपको ट्रेन करेंगे। रजनीश सर को संस्था का प्रतीक चिन्ह स्कार्फ देकर सम्मानित करेंगे। स्कॉट गाइड क्लैप्स को। अंजलि मैम को आशुतोष सर से आग्रह करेंगे, अंजलि मैम को संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर इसका सम्मानित करेंगे। स्काउट गाइड क्लैप्स को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अभी हम अपने प्राचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि आपको इस कैंप कराने में क्या क्या सामना करना पड़ा, कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और इस 5 दिवसीय में आपको कैंप कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस और आशीर्वचन स्वरूप 2 सब बच्चों को संबोधित करें। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे गार्जियन और गुरु सम्मान बीओ साहब, जो एजुकेशन अफसर हैं ब्लॉक लेवल का, वो मेरे सामने हैं, और स्काउट गाइड का सर प्रणव सर हैं, आशुतोष सर हैं, सोनू सर हैं, मेरे विद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं। इनके लिए एक बार जोर से ताली हो जाना चाहिए। शिक्षा ही सब तरह का विकास नहीं होता है। बच्चे के अंदर बहुत सारे अभिलाषा होते हैं, बहुत सारा ऐसा करने का जज्बा होता है, जो हम शिक्षा का काम है
कि एक जौहरी जैसा हीरा तराशता है, वैसा ही बच्चा को हम लोग तराशे और देश के विभिन्न कार्यों के सेवा करने का मौका दें। इसलिए हम तुम तमाम अभिभावक को ठीक नमन करते हैं कि आपके साथ हैं और हमारे विद्यालय में भेजें और हमारे ये प्रयास का साथ दिए। सबसे बड़ी बात है कि तुम सब यहाँ से जहाँ भी जाओ तो सर जैसे बताए हैं कि सेवा एक धर्म होना चाहिए। हम यहाँ देखें कि आप लोग पहला चीज यहाँ पर जहाँ तक हमारा देखने के बाद वीडियो वगैरह तुम सब से पूछने के बाद एक चीज लगा कि तुम सबका अनुशासन में कैसा रहना है, क्योंकि अनुशासन ही बच्चे को या देश को महान बनाता है। अनुशासन में रहना सर सिखाए हैं। दूसरे बात, सर्वप्रथम धर्म जो होना चाहिए, जाति धर्म से उठकर सेवा एक धर्म होना चाहिए, सर ने बताया। और हम बहुत खुश हैं कि मेरे पास 5 दिन का कैंप आप लोगों ने दिए और हमारे बच्चों को जो रास्ता देखा है, बच्चा से भी आग्रह करेंगे सर को दिखाए हुए रास्ता को पालन करना। ये कैंप सिर्फ तुम सबको सीख कर यहीं तक रहने के लिए नहीं है, बल्कि जब तक जन जन की सेवा नहीं करोगे तो कैंप कराने से कोई अर्थ नहीं है। तुमसे अधिक 5 आदमी भी बच जाते हैं, किसी को प्राण बचाने में तुम सब सक्षम होते हो, तो आज 5 दिन का मेहनत सफल होगा। अब मेरा जो भी मेहनत है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं, हम अपने अंदर सेवा धर्म रखते करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जैसा तुम सब में रहे, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इसी के साथ अपने वाणी हम समाप्त करते हैं। लोगों के वर्षा का प्रबंध शिक्षा पदाधिकारी 1 माह पहले नियुक्त हुआ हूँ। मैं अभिभूत हूँ प्रणव सर का, आप लोगों के कॉन्फिडेंस देख करके। प्रणव सर बहुत आप लोगों पर अच्छा परिश्रम किए हैं, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो छोटे छोटे बच्चों में मुझे देखने को यहाँ मिला, अपने आप में मुझे अजूबा टाइप का लग रहा कि भाई हम लोग तो इस उम्र में अपना तुलना करें तो कहीं आप लोगों के सामने टिकते ही नहीं। और सरकार और आप लोगों की जो स्काउट की इतना अच्छा आप लोगों का हाथ मिलाने का कॉन्फिडेंस, सर्टिफिकेट लेते वक्त कॉन्फिडेंस, ताली बजाने वाला कॉन्फिडेंस, सैल्यूट मारने वाला कॉन्फिडेंस, इसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग बहुत भविष्य में अच्छा करेंगे। और देश हित में यही इंसानियत है, आप लोग एक अच्छा इंसान बनेंगे। पढ़ लिख करके बहुत आदमी बड़े बड़े पदों पर चल जाते हैं, लेकिन वो इंसानियत आती नहीं। ये जो रास्ता है आप लोगों को, जिस रास्ते पर आप लोग चले हैं, इसमें आशा है कि आप लोग एक देश के राष्ट्र हित में एक अच्छे नागरिक बनेंगे देश के लिए। और इंसानियत आप लोगों में सिखाई जा रही है। आपदा के बारे में सर बोले तो आपदा वही चीज़ है, भूकंप है, बाढ़ है, माने 2 टाइप के आपदा होता है, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। कल ही एक जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया है 1.8 रिएक्टर, वहाँ पर बहुत तबाही मचा है, उसके चलते सुनामी आने की संभावना है। उसी सब को जब टीवी में देखेंगे तो वो सब चीज़ आपदा में ही आता है। तो यहाँ भी सीवान सारण जिला में बाढ़ का आपदा आ सकता है, भूकंप का आपदा आ सकता है। उस सब में आप लोगों को एज ए वॉलंटियर, जिस तरह का सर के बाद से लगा कि आप लोगों से वर्क लिया जा सकता है, या कोई मंदिर में भी बहुत बड़ा सुमारी पूजा में बहुत बड़ा भीड़ होता है, तो उस जगह पर भी आप लोगों को तैनात किया जा सकता है कि कहीं भगदड़ ना हो। इस सब के लिए आप लोगों को हम आशा करते हैं कि प्रथम सोपान में जो आप लोगों का लेवल है, सेकेंड सोपान में और आप लोग प्रोग्रेस करेंगे। और आप लोग भविष्य के लिए और जो आगे एडमिशन के टाइम में जो 3% का बात हुआ, फिर नौकरी में इसी तरह आप लोगों का उज्जवल भविष्य बने। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबों को भविष्य की शुभकामना के साथ मैं इस कर्म को समापन का घोषणा करूँगा। स्काउट गाइड कैप्स को सर को मैं बता दूं कि सर जैसे बता रहे हैं, सर इसके पहले आप कहाँ थे सर? हम थे जवालपुर में, सीओ थे, बहुत जगह रहे। तो सर को ये बता दें कि अभी धर्मनाथ मंदिर छपरा का सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाला मंदिर है। तो अभी एसडीओ सर के आदेश पे वहाँ प्रत्येक सोमवार को 50 बच्चे स्काउट गाइड का बच्चा प्रत्येक सोमवार को नर सेवा नारायण
जल चढ़ाने में मदद करते हैं हमारे स्काउट गाइड के वॉलंटियर। आपके सदर एसडीओ और डीओ साहब के दोनों के संयुक्त रूप से निर्देश निकला। उसके बाद सर को बता दें कि हमारा सोनपुर मेला जो 1 महीने का मेला होता है, इसमें 450 बच्चे छपरा डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे जाते हैं और 5 डेज वहाँ रहकर भीड़ को नियंत्रण करते हैं। पूरे भीड़ 2 से 3 लाख भीड़ आता है और मंदिर के गर्भगृह से लेकर बाबा हरियानाथ मंदिर तक, फिर उसके बाद पहलेजा घाट, सारे घाटों पे हमारे बच्चे लगाए जाते हैं और चप्पे चप्पे पे स्काउट गाइड देखे जा सकते हैं। आपका दशहरा मेला हो, वहाँ भी बच्चे हमारे स्काउट गाइड का फर्स्ट एड लगाते हैं म्यूनिसिपल चौक पे। कोई संभालू किसी प्रकार का चोट लगता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। विभिन्न तरह का यहाँ प्रोग्राम होता है जो आप अमूमन देख सकते हैं। अभी जिस स्कूल के प्रचार महोदय से आग्रह करेंगे कि फिर 15 अगस्त को कम से कम सर के ऑफिस में 10 बच्चे को ले जाकर अच्छा से 15 अगस्त तक झंडोत्तोलन कराइए। सर को भी रहे कि स्काउट गाइड होता क्या है। सर के अंदर भी इतनी अच्छी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैं बहुत सारे डीओ को मैं देखा हूँ, पर्सनल रूप से देखा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है कि सारे स्कूल को पंजीकृत करना और सारे स्कूल में ये कैंप कराना। तो सारे बीओ से, रिविल बीओ से हो, दरियापुर से रिटायर कर गए, फिर वो गरका वाले बीओ में जो महिला थी, तो सारे बीओ से हम लोग मीटिंग करते हैं। लेकिन सर का बात बहुत अच्छा लगा। सर देखने में उम्र दराज है लेकिन एकदम युवा है और आप सर के नेतृत्व में इस ब्लॉक में जितने भी कोई इवेंट्स हो सर आपको कहीं भी जरूरत पड़े इस विद्यालय को याद रखिएगा, क्योंकि प्रचार्य सर जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं बहुत हेल्पफुल इंसान है, पैसा नहीं देखते हैं। आपको कहीं भी बच्चों का जरूरत पड़े वहाँ पे आप याद कीजिएगा, वहाँ पे इस बच्चे को जरूर याद कीजिएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे को स्काउट गाइड बहुत देखने में अच्छा लगता है। अभी 100 बच्चों का भर्ती हो गया है, थोड़ा शॉर्ट टाइम के कारण भर्ती सिला नहीं पाया है लेकिन सिला रहा है। हमें लगता है कि 2-3 दिन में 15 से पढ़े के सारे के पास भर्ती हो जाएगा, ऐसा भर्ती फुल। तो आप सर के बीआरसीसी पे जाकर झंडोत्तोलन आपको करवाना है इस बार 15 अगस्त ड्रम के साथ, कलर्स पार्टी के साथ सब कुछ कराना है। क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम समय नहीं दे पाएंगे, बहुत खेद है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम ही लोग को पूरा झंडा बांधने से लेकर उतारने तक का, फरमाने तक का, वो कायना राजेंद्र स्टेडियम हो, कायना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, सारे जगह हम ही लोग का नाम रहता है। तो यहाँ आना सब मुमकिन नहीं है, लेकिन सर से आग्रह है प्रचार महोदय से कि इस बच्चों को ले जाकर और वहाँ पे झंडोत्तोलन कराएंगे। उसके बाद मैं रजनी सर से आग्रह करूँगा कि सर आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। उससे पहले विद्यालय में आए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उन्होंने हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। ये कैंप 5 दिनों का चला, कैसे 5 दिन बीत गए ये हम सभी को पता भी नहीं चला। देखते रहते 5 दिन बीत गए, 5 दिन में हमने बहुत नई चीज़ों को सीखा और जो भी चीज़ सीखा हम चाहेंगे कि अपने जीवन में उसको लागू करें। और मतलब कैंप में हमारे सोनू सर थे, विश्राम करते हैं। कलर रेडी, विश्राम। पीछे मुड़, कहाँ बड़े विश्राम, सावधान विश्राम। और अपना दूरी देखो तो कितना था, कितना आ गया तुम सब। इतना ध्यान रखना है बीच वाले से ना कम से कम 2 फीट इधर 2 फीट इधर, आई बात समझ में? हाँ, इतना पे खड़े होते हैं। सामने से 2 फीट पीछे। सब यही
बोलना नहीं। शांति शांति शांति।